नमस्ते दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विषय के अंतर्गत ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार एवं स्थिति। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें कुल मिलाकर 3 थीम्स हैं। पहला इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार एवं स्थिति। दूसरा इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत और विश्व। तीसरा इंडिया एंड नेबर्स, भारत और उसके पड़ोसी। इस चैप्टर का उद्देश्य बच्चों को भारत की स्थिति को पहचानने के काबिल बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह ग्लोब आपको दिख रहा है। इसमें कुछ आपको काल्पनिक सीधी रेखाएं एवं कुछ बड़ी रेखाएं, कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल रेखाएं दिखाई दे रही होंगी। जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं वह अक्षांश रेखाएं हैं, जो 0 डिग्री से शुरू होकर नॉर्थ पोल की ओर जाते जाते 90 डिग्री पर खत्म होती हैं, तथा 0 डिग्री से शुरू होकर साउथ की ओर साउथ पोल में खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो वर्टिकल रेखाएं हैं वो 0 डिग्री से शुरू होकर 180 डिग्री वेस्ट की ओर तथा 180 डिग्री ईस्ट तक फैली हुई हैं। इस प्रकार हम देखें तो यह कह सकते हैं कि भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम देखें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड तक विस्तृत है। यही दूसरी ओर अगर हम इसका लॉन्गिट्यूड देखने का प्रयास करें तो यह 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। डिस्टेंस वाइज अगर हम देखें तो भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर है, जबकि ईस्ट टू वेस्ट या 2933 किलोमीटर है। एरिया वाइज अगर हम देखें तो भारत से बड़ी 6 कंट्रियां हैं। सबसे बड़ी है रूस, दूसरी है कनाडा, तीसरी यूएसए, चौथा चाइना, पांचवी ब्राज़ील, छठवीं ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे आता है भारत का स्थान। भारत का कुल क्षेत्रफल आपको अगर बता दें तो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 किलोमीटर है, 2.4% है। अर्थात यदि हम अर्थ को पूरी 100% माने तो उसके 2.4% एरिया पर भारत स्थित है। भारत का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे दक्षिणी बिंदु है, उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो 2004 की सुनामी में जलमग्न हो गया था। ये डाटा मैं मॉडिफाई करना चाहूँगा। वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 11 हो गई है, क्योंकि लद्दाख और कश्मीर तो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, तथा राज्यों की संख्या एक घट गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा। इसलिए भारत के पास कुल 27 राज्य और 11 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। तो आइए हम देखते हैं, इधर से क्लॉकवाइज चलेंगे। पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, इसके बाद चाइना, चाइना के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत के बीच से अगर हम देखें तो एक रेखा गुजर रही है जो 23 डिग्री एंड हाफ
नॉर्थ में स्थित है। इस रेखा को कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की अगर हम देखें कुल तटीय अर्थात जिससे समुद्री सीमाएं लगी हुई हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को कुल मिलाकर 7516.6 किलोमीटर है, तथा भारत की स्थल सीमा जहाँ पर समुद्र नहीं है वह कुल मिलाकर है 15,200 किलोमीटर है। हम देख चुके हैं कि भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अगर हम देखें कि यह कुल मिला के 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का एक्सपेंशन है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए यह अंतर ईस्ट और वेस्ट में 2 घंटे का होगा। इस समस्या से बचने के लिए भारत ने एक मानक यामोत्तर समय रेखा तय की है जो 82 डिग्री 30 मिनट है। इससे ही भारत का मानक समय निर्धारित होता है। यह अगर हम देखें तो वेस्ट और ईस्ट के बीचों बीच है। इस कारण से दोनों ही समय, वेस्ट वाले समय से यह 1 घंटे आगे तथा ईस्ट वाले समय से 1 घंटे पीछे है, और पूरे देश के लिए यही एक समय निर्धारित किया गया है।